और हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, तो पुलिसकर्मी खुद अपनी आप बीती बता रहे हैं, हमने तस्वीरें भी देखी हैं जहां पर कुछ पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। अब वो कौन लोग हैं, छात्रों के भेष में कौन से वो असामाजिक तत्व इसमें घुस गए हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन 5 थानों में FIR भी दर्ज हुई है, तो पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है इन मामलों की, बताइए। जी बिल्कुल गौरव, देखिए 5 थानों के अंदर तकरीबन 11 FIR अब तक दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा 150 से ज़्यादा ऐसी CCTV फुटेज है जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है। उनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा से उग्र भीड़ में मौजूद चंद लोग जो है वो अपने चेहरे पर नकाब बांधकर, अपने चेहरे पर मास्क लगाकर पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर लाठी डंडों से वार कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, जूते, चप्पल, पानी की बोतल्स, ये तमाम चीज़ें फेंकी जा रही हैं। इसके अलावा देखा भी गया कुछ फुटेज के अंदर कि कुछ पुलिसकर्मियों को एक साथ एकाएक कुछ लोग अचानक से भीड़ के बीच में से भीड़ को चीरते हुए आते हैं और पुलिसकर्मियों को ज़मीन पर गिराकर पीटने लगते हैं। रात आपने देखा होगा कल रात का जो RAF के एक जवान को किस तरीके से घेरा गया, उसको किस तरीके से पीटा गया, वो भी वीडियो इस वक्त हालांकि वायरल है। तो अब दिल्ली पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिरकार ये जो भीड़ के अंदर फायदा उठाकर भीड़ को उकसाने की कोशिश कुछ जो लोग कर रहे थे वो कहां से अचानक से आए हैं। और हैरानी की बात है कि कई ऐसे लोग हैं गौरव कि जैसे सपोज 5 मिनट पहले अगर कोई शख्स आकाशवाणी भवन के पास देखा जाता है, थोड़ी देर बाद वही शख्स हिंसा करते हुए CP में देखा जाता है, फिर वही शख्स थोड़ी देर बाद जंतर मंतर के पास देखा जाता है। अच्छा, तो अब ऐसे लोगों को भी अलग अलग फुटेज के जरिए चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है, जानने की ये कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इनका मकसद क्या था, ये लोग कौन थे, किसके कहने पर यहाँ पहुंचे थे। तो इनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने इस आंदोलन को एक नया रूप या फिर क्या उग्र रूप देने की कोशिश की। जी ठीक है, बिल्कुल जितेंद्र, आप रहिए मेरे साथ। देखिए, ये बड़ी चौंकाने वाली बात यहाँ पर जितेंद्र शर्मा ने बताई है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही जगह पर देखे जा रहे हैं, 5 मिनट बाद दूसरी जगह पर और 5 मिनट बाद तीसरी जगह पर हिंसा करते हुए देखे जा रहे हैं। तो क्या इसमें भी कोई साजिश है? लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा में एडिशनल DCP आनंद कुमार मिश्रा भी घायल हुए हैं। उन्होंने क्या बताया है, आइए आपको सुनाते हैं। IPS आनंद कुमार मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से आपको कल चोट लगी? देखा गया काफी पथराव भी किया गया, पुलिस के ऊपर काफी अटैक वहां पर देखने को मिला, काफी वीडियोस उसके भी वायरल हैं। हाँ, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई हर एक का कॉन्स्टिट्यूशन राइट होता है, लेकिन उसका एक लीगल तरीका होता है करने का, और वो प्रॉपर्ली डिफाइंड है लीगल तरीका। और हमने इन लोगों को, जब हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि ऐसा कुछ मार्च का इन्होंने अनाउंस किया हुआ है, तो हम लोगों ने उनको काफ़ी बार रीच आउट किया कि भाई आप लोग बताएं, अपना डिटेल बताएं कि क्या रूपरेखा है आपके उसके। पर इन्होंने इस बारे में इन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया इसको, और इन्होंने कुछ बताया नहीं, और अपने पूरे नियोजित कार्यक्रम के अनुसार इन लोग ने मार्च करना शुरू किया। और हमें जिस तरह से हम 2 दिन से वॉच कर रहे थे कि भीड़ बढ़ सकती है, भीड़ बढ़ रही है, और हमें चूंकि सुरक्षा व्यवस्था को इंश्योर करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर ऑफिसेज हैं, बहुत सारे ऑफिस कर्मी आते हैं, वहाँ आगे चल के एक RML हॉस्पिटल भी है, तो वहाँ पर हमें सुरक्षा व्यवस्था को देखना, और वहाँ पर कई वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, ऑलमोस्ट संसद है, उस सबको हमें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम लोग उस सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी एलोबोरेट अरेंजमेंट लगा था, काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी थे और कई सीनियर ऑफिसर्स लगे हुए थे। पर जब वो लोग चले और उसके बाद हमने वहाँ पर जाकर के उन लोगों को समझाया, कई बार अनाउंस किया, कंटिन्यू अनाउंसमेंट कर रहे थे, हमने कई जगह बैनर पोस्टर लगाए और उन लोगों को समझाने की कोशिश करी कि आपका मार्च लीगल नहीं है, आप लोग को रुक जाना होगा, आपको रुकिए, आप लोग यहाँ इससे आगे मत जाइए। और कई बार उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन कुछ शायद उसमें ऐसे कुछ तत्व थे जिन लोगों ने इसका कुछ और उद्देश्य रहा होगा, और उन लोगों ने कुछ इस तरह के हरकतें की, जैसे कि लोगों को, हमारे पुलिसकर्मियों को खींच के पिटाई करना, डंडों से, जो झंडे कुछ लेके आए थे उनसे डंडे निकाल करके पिटाई करना, चप्पलें फेंकना, पानी की बोतल फेंकना, खाली बोतल फेंकना, और जो है गाड़ियाँ तोड़ देना। पुलिस की गाड़ी टूटी ही, कई प्राइवेट गाड़ियाँ भी टूटी वहाँ पर, और बैरिकेड तोड़ दिए बहुत जगह के। और उन लोगों ने मतलब पत्थरबाजी तो कम से कम 30-35 बार उन्होंने करी डिफरेंट जगह पर। उसी में हमारे कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, लगभग 115 के लोग करीब घायल हो गए। उसी दौरान मुझे भी चोट लगी। तो ये सब इस तरह से करते हुए फिर हम लोगों ने काफ़ी हद तक उन लोगों को ये समझाने बुझाने में हम लोग अंततः कामयाब रहे, और उन लोगों को भी हमने हटाया। जितेंद्र, हम देख पा रहे हैं जवानों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जो बड़े अफसर हैं, जैसे ये एडिशनल DCP हैं, ये तक घायल हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि उन्होंने समझाने की कोशिश की, उसके बावजूद छात्र नहीं मान रहे थे, और वहां पर कुछ लोग उत्पात मचाने पर आमादा थे। आप कह रहे हैं ऐसे कुछ लोगों को वहां पर आइडेंटिफाई भी किया गया है, तो क्या कुछ लोगों की पहचान हो पाई है? अब ये जांच कैसे आगे बढ़ रही है?
जी बिल्कुल गौरव, देखिए जिस दिन ये हिंसा हुई, जिस दिन ये सब कुछ चला, उस दिन मैं खुद मौजूद था और देखा गया कि तमाम दिल्ली पुलिस के जितने आला अधिकारी हैं, चाहे वो डीसीपी न्यू दिल्ली सचिन शर्मा हो, चाहे आनंद कुमार मिश्रा जो कि एडिशनल डीसीपी हैं, इसके अलावा देवेश श्रीवास्तव स्पेशल सीपी हैं, सभी अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। जितने भी वहाँ पर स्टूडेंट थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे वो सीजेपी के समर्थक हो, सभी को हाथ जोड़े जा रहे थे, सभी को वापस जाने की गुजारिश की जा रही थी। लेकिन एकाएक उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो अचानक से पुलिस के ऊपर पथराव करते थे, पुलिस के ऊपर जूते चप्पल फेंकते थे, पुलिस के ऊपर लाठी से वार करते थे और उसके बाद मजबूरन पुलिस को हल्का बल जो था वो पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा उनको तितर बितर करने के लिए, उनको वहाँ से डिस्पर्स ऑफ करने के लिए। तो ऐसे में एक चीज अब बिल्कुल साफ हो चुकी है, जो अब तक की सीसीटीवी फुटेज या फिर जो अब तक की वायरल फुटेज पुलिस के पास मौजूद है, उससे एक चीज साफ है कि कुछ लोग थे भीड़ के अंदर जो जानबूझकर भीड़ को उकसाने का काम कर रहे थे। वहां पर जानबूझकर ये जो आंदोलन था स्टूडेंट्स का, उसको एक नया रूप यानी कि उसको उग्र रूप देने की कोशिश कर रहे थे और अब उन्हीं की पहचान करने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब हटाने की कोशिश की जा रही है। फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे जो लगे हुए थे वहां पर, उनके जरिए भी उनकी पहचान की जा रही है और जल्दी इनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस अपनी कोशिशें जारी कर रही है। जी ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली पुलिस भी अब देखिए जो उत्पात मचा रहे थे लोग, उनकी पहचान करके अब उनके भी जांच कर रही है, उनको भी यहाँ पर पहचानने की कोशिश कर रही ताकि समझा जा सके कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने छात्रों के इस आंदोलन में उत्पात मचाया और पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया।